मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस नाम से उनका संबोधित करूं। रहने दीजिए, नहीं शुक्रिया। आपको बोलने में कंफ्यूजन हो रही है, हम तो जी रहे हैं। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। भाषण वाषण देने की आदत नहीं है मुझे। आज सीधा मैं दिल से बात करूंगी। आप लोगों को शायद मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आप लोग समाज के ठेकेदार जो हो, यहाँ बैठे सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता है, बिजनेस। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई टीचर है, कोई दारू बेचता है तो कोई कपड़ा चना, है कि नहीं फेजी भाई? दिमाग वाला दिमाग बेचता है। हमारा धंधा है शरीर का, तो हम शरीर बेचते हैं, बदन तुड़वा कर काम करते हैं साहब। क्या गलत करते हैं? इनको सिर्फ हमारे ही धंधे पे एतराज क्यों? हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों? आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों? आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वैश्याओं का। अरे हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई। थोड़ी सी इज्जत आपको देनी ही पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं, हम एकदम उसूल वाली औरतें हैं। हमारे दरवाजे पे जो कोई भी आए, हम किसी को भी हिकारत से नहीं देखते। हम ना मजहब पूछते हैं ना जात पूछते हैं। काले से ज्यादा नहीं, गोरे से कम नहीं, अमीर हो या गरीब, सबका रेट एक ही। जब हम किसी से ये भेदभाव नहीं करते तो हमसे ये भेदभाव क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? ये जो नेता यहाँ पे बैठा है, एकता संभावना की बात कर रहा है, कभी आएगा हमारे मोहल्ले पे तो इनको भी हम पाठ पढ़ाएंगे। ऐसा भी नहीं कि हम आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे पॉलिटिशियन के लिए वोट है हम, पुलिस के लिए हफ्ते का नोट है हम, मर्दों के लिए ठंड का कोट है हम, और औरतों के लिए जानते तो है सब। हम दिल में आग और चेहरे पे गुलाब रखते हैं, मिटाकर आपके मर्दों की भूख हम दो औरतों का रुबाब रखते हैं। अरे जरा सोचो, कमाटीपुरा ना हो तो पूरा शहर जंगल बन जाएगा, परिवार बिखर जाएंगे, रिश्ते बदनाम हो जाएंगे, और हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता का नाश हो जाएगा। मजे की बात तो देखो, आप लोग हमें ही बेघर कर देना चाहते हो, और इतना ही काफी नहीं था तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते हो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप ईमानदारी से मुझे जवाब देना। क्या हमारे बच्चों को स्कूल जाने का हक नहीं है? क्या हमारे बच्चे आपके बच्चों की तरह हिंदुस्तान का कल नहीं है? तो बस ठान ली गंगू ने, मैं हमारे बच्चों को उनके शिक्षा का हक दिला कर ही रहूंगी। कमाटीपुरा की औरतों को मैं बेघर होने नहीं दूंगी, और इस समाज में मैं इंसान की तरह जीने का हक लेकर ही रहूंगी। तो मेरे श्रोतांगनों, आज का भाषण खत्म हुआ। फेजी भाई लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंख झुका कर नहीं, आंख मिलाकर अपने हक की बात की है।